नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। एक नए सिरे से फिर वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम। आप सभी ने पढ़ा कि नागरिक जीवन में अध्याय 2 में संघवाद के बारे में हमने पढ़ लिया, उसका अर्थ क्या होता है आपने ठीक तरीके से पढ़ा होगा। आइए शुरुआत करते हैं उसी के अगले टॉपिक के, जिसका नाम है केंद्र राष्ट्र संबंध। केंद्र राष्ट्र संबंध बेटा नागरिक जीवन के द्वितीय अध्याय में ही स्थित है। आइए समझते हैं कि केंद्र राष्ट्र संबंध कैसे दर्शाया गया है आपकी किताब में। देखिए बेटा, केंद्र राष्ट्र संबंध केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कैसे काम करती है और भारत देश में कैसे केंद्र और राज्य सरकार काम करते हैं मिलकर, वो सभी के बारे में चर्चाएं की गई है केंद्र राज्य संबंध में। तो केंद्र राज्य संबंध बेटा, केंद्र राज्य संबंध के बारे में ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में बेटा, भारतीय संविधान में इसे भाग 11 में बेटा इसका उल्लेख मिलता है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है बेटा। और ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में ही अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में ही बेटा अनुसूचियां हैं। उसकी अनुसूची नंबर 7 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है। तो केंद्र राज्य संबंध मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं, इसके लिए भाग 11 संविधान का भाग 11 में बताया गया चर्चा कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में क्या क्या है। और बेटा अनुसूची नंबर 7 में बताया गया केंद्र राज्य संबंध कैसे आपका लागू होते हैं। तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में आप संविधान में कहा चर्चा, ये ध्यान रखिएगा। तो बेटा केंद्र राज्य संबंध समझिए। तो केंद्र राज्य जो संबंध है हमारा, केंद्र राज्य संबंध के लिए ध्यान रखिएगा। केंद्र राज्य संबंध के लिए बेटा 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं। 3 अनुसूचियों को बनाया गया है। 3 अनुसूचियों को बनाया गया है। 3 अनुसूचियों को बनाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की विधायी शक्ति, यानी केंद्र सरकार कानून कहां बनाएगी, राज्य सरकार कानून किस विषय पर बना सकती है, दोनों केंद्र और राज्य सरकार किस विषयों पर कानून बना सकते हैं, ये सब बेटा 3 अनुसूचियों में लिखा गया है। ये अनुसूचियां इनमें विषय है कि कैसे कैसे केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने टॉपिक पर अपने अपने कानून निर्माण करते हैं। अब केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियां हैं, राज्य सरकार के पास किस विषय पर शक्तियां, वो सब दर्शाया गया है। तो आइए बेटा देखते हैं, इसमें 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं। 3 प्रकार, वो तीनों अनुसूचियां बेटा ऐसा है। एक पहली जो अनुसूची है बेटा, वो है आपका संघ सूची। वो है बेटा आपका संघ सूची। संघ सूची को आप केंद्र सूची बोल सकते हैं। केंद्र सूची, इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेटा यूनियन लिस्ट। इसे बोलते हैं बेटा यूनियन लिस्ट। संघ सूची में विषय की जो संख्या है बेटा वो 61 है। विषयों की संख्या कितनी है? 61 है। और इस पे बेटा कानून जो भी निर्माण करे, कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। यानी संघ सूची जो बेटा विषय होते हैं, इस पे कानून निर्माण केंद्र सरकार ही कर सकती, केवल। ध्यान रखिएगा बेटा, केवल। और ये कहां से बनकर आते हैं, ध्यान समझिएगा, संसद भवन में दोनों लोकसभा राज्यसभा से होकर राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करता है, तब केंद्र सरकार कोई कानून बना पाती है। तब केंद्र सरकार 61 विषयों को लेकर कोई कानून बनाएगी। और ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें जो विषय शामिल होते हैं, जैसे केंद्र सरकार जितने विभागों विषय होंगे शामिल, जैसे रक्षा हो गया, और रक्षा का विषय इसी में शामिल होगा बेटा। जैसे बेटा विदेशी मामले हो गया, विदेशी मामले, तो विदेशी मामले का विषय हो गया बेटा, कोई फॉरेन अफेयर का मैटर हो गया, तब इसमें आ जाएगा बेटा। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, आंतरिक सुरक्षा, जैसे डाक हो गया बेटा, डाक, संचार हो गया, संचार, जैसे बेटा गृह मंत्रालय, जितना भी आर्म फोर्सेज आ रही है, गृह मंत्रालय, ये सब बेटा जो विषय है, ये सब केंद्र सूची में है, जिसपे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती, और कोई कानून नहीं बना सकता है। इसके बाद बेटा एक है राज्य सूची। एक बेटा है राज्य सूची, इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जो है बेटा, स्टेट लिस्ट, इसमें जो है आपका विषयों की संख्या 47 है। विषय की संख्या कितनी है बेटा? 47 विषय रखे गए हैं। राज्य जिन पर कानून बनाएगा बेटा, वो 47 विषयों पर बनाएगा। कितने विषयों पर? 47 विषयों पर। इसमें बेटा जो आपका कानून है, जो बेटा इसमें कानून है,
वो राज्य सरकार ही केवल बना सकती है, राज्य सरकार ही केवल बना सकती है, ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार ही केवल बना सकती है 47 विषयों पर। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? तो राज्य सरकार बनाती है। कौन बनाता है बेटा? राज्य सरकार। अगर हम बात करें तो राज्य सरकार कहां कानून बनाती है, तो ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार जहां कानून बनाती है उसे विधानमंडल बोलते हैं। यानी कि संसद के जैसा ही राज्य में एक भवन होता है, एक हाउस हो, उसमें भी हाउस बटे होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। यहां से होकर कानून राज्यपाल से जाता है, राज्यपाल उसे सिग्नेचर कर देता है, कानून बन जाता है। तो इसमें कौन कौन से विषय है? तो विषय बेटा राज्य सूची के विषय, जैसे पुलिस, पुलिस एक राज्य सूची का विषय है। पुलिस बेटा राज्य सूची है। पुलिस पर कोई भी जो है कानून केंद्र सरकार नहीं बनाएगी। ध्यान रखने वाली बात है कि पुलिस पर सिर्फ जो आपका राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, केंद्र सरकार नहीं बनाएगी। जैसे बेटा वाणिज्य हो गया, वाणिज्य, वाणिज्य मतलब कॉमर्स, कॉमर्स जैसे बेटा अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन जैसे व्यापारों जो आपका व्यापार सिस्टम किया जाता है, इसको बोलते हैं वाणिज्य। मतलब बेचना और खरीदने का जो क्रम चलता है उसे बोलते हैं बेटा वाणिज्य। जैसे इसमें बेटा और व्यापार आता है, व्यापार, व्यापार वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया, और बेटा सिंचाई हो गया। ये सब मामलों पर कानून बनाना के राज्य सूची के विषय में आता है। सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। जगह नहीं बची ना अपने। आइए बेटा आप देखते हैं तीसरी अनुसूची के बारे में, जिसका नाम है समवर्ती सूची। तीसरा जो अनुसूची बेटा वो है समवर्ती अनुसूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इसको बोलते हैं बेटा कॉनकरेंट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट में बेटा क्या होता है? कॉनकरेंट लिस्ट में विषय जो आपका है, विषय, विषय ध्यान रखिएगा, इसमें 56 विषय। कितने विषय बेटा? 56 विषय हैं। और ध्यान रखिए बेटा, इस पे जो आपका कानून, कोई भी कानून बनेगा तो केंद्र सरकार बेटा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब भी चाहे दोनों में से एक कोई भी कानून बना सकता है। समवर्ती सूची ही रियलिटी में दर्शाती केंद्र राज्य संबंध को। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जब काम करते हैं वही केंद्र राज्य संबंध है बेटा। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार किस सूची के तहत आप विषय में कानून बना सकती है? तो वो समवर्ती सूची है। कौन सी सूची बेटा? समवर्ती सूची। तो कानून केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर बना सकती है या कोई एक ही बना सकता है समवर्ती सूची पर। इसमें जो बेटा जैसे विषय, विषय कौन कौन से रखे गए हैं? तो ध्यान रखें, इसमें बेटा विषय रखे गए जैसे विवाह हो गया बेटा, विवाह हो गया, जैसे बेटा उत्तराधिकार हो गया, उत्तराधिकार की कौन किसी संपत्ति का उत्तराधिकार, उत्तराधिकार बेटा कौन हो, किस जो है आपका संपत्ति का मालिक होगा, किसी का जो है आपका पिताजी नहीं है तो उसकी संपत्ति का मालिक कौन होगा? उत्तराधिकार। जैसे गोद लेना हो गया, गोद लेना हो गया बेटा। जैसे शिक्षा पर कानून बनाना हो गया, शिक्षा पर कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र राज्य दोनों बना सकते हैं। विवाह पर कौन बनाएगा? केंद्र राज्य दोनों बना सकते हैं। उत्तराधिकार पर कौन बनाएगा? गोद लेने पर दोनों बना सकते हैं। वन पर कोई कानून बनाए, या बेटा मजदूरी, मजदूर अगर संघ अगर कुछ काम कर रहा है, मजदूर संघ, मजदूर संघ पर कोई कानून बनाता है तो दोनों बना सकते हैं। राज्य सरकार बना सकती है, केंद्र सरकार बना सकती है। ये तीनों अनुसूचियों में आपको शक्तियों का बंटवारा दिख रहा होगा बेटा, कि शक्तियां बांटी गई हैं। जैसे सिर्फ 61 विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना रही है, 47 विषयों पर राज्य सरकार बना रही है, लेकिन 56 विषयों पर दोनों सरकारें मिलकर बना रही है कानून। यहां जो तीसरी जो समवर्ती सूची है, ये सबसे महत्वपूर्ण सूची है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून का निर्माण करते हैं। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा टॉपिक। धन्यवाद।